दुश्मन घात लगाए बैठा है, 100 वर्षों बाद करेगा मारन। पितृपक्ष के दौरान चंद्र ग्रहण के समय लेने वाले हो आखिरी सांसें। नमस्कार, स्वागत और हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, आपकी कुंडली से और आपके ग्रह गोचर से जो विषय निकल कर आई है, ये बेहद ही हैरान कर देने वाली है। और इस विषय में आपके पितृ उपस्थित हैं और आपके घर के कुल देवी देवता, ग्रह गोचर और बाहरी आपदा विपदा और दुष्ट दुश्मन डायन सभी उपस्थित हैं इस राशिफल में। मित्रों, दुश्मन घात लगाए बैठा है और 100 वर्षों बाद करेगा मारन, यानी कि कल से पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है और कल 100 वर्ष खुलने वाली है आपके कुल खानदान का। और ये दुश्मन लंबे समय से मारन, मोहन, स्तंभन और उच्चाटन क्रियाएं आपके परिवार में करता रहा और इन क्रियाओं की वजह से ना जाने कितने लोगों का जान बेवजह का चला गया। नज़र के सामने कराते रहा और अचानक उसकी सांसें, उसकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। यानी कि आप अपनी आंखों के सामने अपने कीमती लोगों को खोते हुए आप देखे हैं और बेवजह का अचानक सांसें थमी और प्राण अटक गया। सड़क दुर्घटना में छोटी सी चोट लगी और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी छोटी छोटी बातों को लेकर हत्या, आत्महत्या आपके जीवन काल में बहुत ही करीब खड़ा रहता है और वर्तमान में भी रह रहा है। लेकिन दुश्मन आज नहीं, आपके पूर्वजों से आपका पीछा करता रहा और ये लगभग 11 सालों से जो आपके जीवन काल में हावी हुआ है, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं या सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि आखिरकार ये ऐसा कर सकेगा। पुरानी दुश्मनी, लंबे वाद विवाद को भूलकर और सुलहनामा करके आपके परिवार में शामिल होकर आपको ही गिराने का काम कई वर्षों से कर रहा है। आसानी से कभी प्रसाद में मिलाकर खिला दे, कभी भोजन में, तो घर में कभी कुछ गाड़ दे। यानी कि ये प्रक्रिया आपके जीवन काल में लंबे समय से ये दुश्मन आपको परेशान करता रहा और आप सहते रहे। कभी कभी हल्की फुल्की चोटें या दर्द को देखकर अपन देखा करने वाले इंसान हैं। आपको लग रहा था कि ऐसा होता है, लेकिन जब बड़ी बड़ी आपदा विपदा आपके जीवन काल में आने लगा और आप परेशान होने लगे, परेशानी जब करीब से गुजरने लगा, परेशानी जब आपको छूने लगा, तब आपको आभास हो गया कि अब हमारे जीवन काल में कोई बाहरी आत्माएं प्रवेश कर चुका है। अचानक तबीयत बिगड़ना और सांसें थम जाना, भगवान का प्यारा हो जाना, ये बहुत ही अशुभ घटनाएं आपके जीवन काल में कई वर्षों से देखने को मिला है। कभी छोटे बच्चे को अपने आंखों के सामने खोते रहे हैं, कभी माता पिता तो कभी भाई बहन। यानी कई ऐसे लोगों को आप अपने नज़रों से ओझल करते रहें, बलिदान देते रहें, लेकिन दुश्मनों का पता आपको लंबे समय से नहीं चल रहा है। ना जाने आप तंत्र मंत्र में कितने सारे रुपया पैसा बर्बाद कर चुके, लेकिन आज तक किसी ने आपके जीवन की सच्चाई नहीं बताई। सबके मुंह में टेप लग जाता है बताने के नाम पे, रुपया पैसा खाने के नाम पे बहुत आगे रहता है, लेकिन कोई आज तक ठीक नहीं कर पाया। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं, इस पितृपक्ष में ही समाप्त कर दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके एक एक परेशानी, हर एक कोनों से परेशानी को निकालकर उसे त्रिपिंडी कर और उसे चीते में जला दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। विष्णु पथ में उसे डाल दिया जाएगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सीता कुंड तक उसे पहुंचाने का काम ये रोशनानंद महाराज करेगा। लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया, बहुत ठगा, बहुत दर्द पीड़ा दिया, लेकिन ये रोशनानंद महाराज आपके निःशुल्क सेवा करेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, लंबे समय से परेशानियों के बाद थोड़ी सी जीवन में खुशियां आई थी, लेकिन वे भी खुशियां आपके ही अपने परिवार ले गए।
घर से ऐसे व्यक्ति अचानक गायब हो जाते हैं कि उसका कोई पता ही नहीं चलता कि आखिरकार गया कहाँ है। लेकिन आज के बाद से आपके जीवन काल में सब सही रहेगा। लेकिन माता कामाख्या के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना बेटा। यही माता रानी को फल फूल के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि आप तो देश विदेश में बैठे होंगे, कई दूर दराज के स्थानों से बैठकर देख रहे होंगे, लेकिन माता कामाख्या की आशीर्वाद आज और इसी समय से आपके साथ रहेगा और आज से कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि लगातार आपके परिवार में कलेश देखने को मिला है। यानी कि ऐसी कोई रात नहीं होगा जिस दिन बिना कलेश का आप सो पाते होंगे, बिना तनाव का एक पेट भोजन कर पाते होंगे, और सुबह उठते ही जैसे अपने कार्य क्षेत्र या कार्यालय या पढ़ाई लिखाई का कार्य, जो भी कार्य आप करते हैं, उस कार्य में कोई न कोई बाधाएं, कोई न कोई दिक्कतें नित्य दिन प्रतिदिन वे आपको देखने को मिल रहा है। बार बार बीमार पड़ जाते हो बेटा, छोटी छोटी बातों को लेकर बीमार पड़ जाते हो, जरा सा कष्ट होने पर बड़ा कष्ट में बदल जाता है। मित्रों, अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि परिवार के लोग वेंटिलेटर पर भी रहने लगा है, बात बात पे ऑक्सीजन लग रहा है, तनाव बढ़ता चला जा रहा है, जिंदगियां नष्ट होती चली जा रही है। मित्रों, आप 22, 23, 24, 25 के जितने एज के हो, लेकिन आप 40 प्लस 45, 50, 60 ऐसे एज आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप इसी जवान स्थिति में बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। मन के साथ साथ शरीर भी झुलसता जा रहा है। यानी अगर कष्टों का कहा जाए तो पहाड़ टूट पड़ा है आपके जीवन काल में। पूजा पाठ करने बैठते हो, हमेशा नकारात्मक विचार मन में चलता रहता है, कभी सकारात्मक विचार आपके मन में आता ही नहीं है। शक के निगाहों से हर किसी को देखते हो, एकांत में बैठकर रोने लगते हो, सोचते हो हे भगवान कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। बेटा, आपके आस्तीन का सांप घर में ही बैठे हैं, ये कभी अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। उनके लिए आपको छोटा सा उपाय करना होगा, बस आपको चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करा देना है। किसी भी प्रकार के आपको रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आपके कारोबार में ऐसे रुकावटें और ऐसे निरंतर घाटा लगता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बनते बनते आपके काम बिगड़ जाते हैं। आप अपने जीवन काल में इतना रुपया पैसा कमाए, लेकिन आज तक आपके जीवन काल में आपके पर्स में 1 रुपये तक नहीं टिकता है। आप पूरे परिवार से लेकर रिश्तेदारों तक सबका ख्याल रखा, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो सब कोई ने मुंह मोड़ लेता है और आपको मुसीबत में और धकेल देता है। यहाँ तक आपके अपने लोगों ने ही कई बार मारने का प्रयास किया, कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी हो गई, कई बार भोजन में देकर, तो कभी मारन मोहन उच्चाटन स्तंभन, कई सारे क्रियाएं आपके जीवन काल में कराया। अगर वर्तमान में आपका जीवन किसी जाल या जंजाल में फंसा है तो उसका जिम्मेदार आपके परिवार ही है। मित्रों, दुश्मनों ने, परिवारों ने इतना परेशान किया कि आपने फल लगाया, लेकिन पेड़ आप लगाते हो, लेकिन उस पेड़ को कोई और काट के ले जाता है। परिवार में पशु पक्षी जीव जंतु अचानक मरने लगता है, सपनों में आकर कोई परेशान करता है, मारता है, धकेलता है, आपकी सफलता में रुकावटें डालता है। यह अद्भुत खेल आपके जीवन काल में लगभग 11 वर्षों से चलता आ रहा है। आपके जीवन काल में और परिवार में जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए, ये मान सम्मान में रुकावटें आ चुका है। कोई आपको देखना तक पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि आपको देखकर लोग थूकते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिला और ना ही धन मिल पाया है। आपके हर एक कामों में बाधा रुकावटें बनी रहती है। बहुत लोगों की संतान प्राप्ति में दिक्कत है, और जिन्हें संतान की प्राप्ति है वे संतान का सुख भोग नहीं पा रहा है। माता पिता को ही पीटता है उनके ही संतान। बहुत लोगों के विवाह में देरी हो रही है, घर में मांगलिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, घर के तुलसी सूखता जा रहा है। तो मित्रों, 100 वर्षों बाद एक ऐसा पितृपक्ष आया है, और यही वो पितृपक्ष है जिसमें आप अपने पितरों से लेकर प्रेतों तक का समाधान कर पाएंगे। और ये 100 साल बाद ऐसा पितृपक्ष प्रारंभ होगा चंद्र ग्रहण से, यानी पूर्णिमा के दिन से। यानी साल 2025 में पितृपक्ष
7 दिसंबर 7 सितंबर सितंबर यानी कि श्राद्ध पूर्णिमा से शुरू होकर 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि यह पूर्णिमा से प्रारंभ होगा, 7 सितंबर से प्रारंभ होगा श्राद्ध पूर्णिमा से, और पितृ अमावस्या को समाप्त हो जाएगा। इस बार का पितृपक्ष बेहद खास है, क्योंकि 100 सालों बाद पितृपक्ष का प्रारंभ और समापन ग्रहण के साथ ही होगा। ग्रहण के साथ ही शुरुआत भी होगा और ग्रहण के साथ ही समापन होगा, और यही वो समय है जिसमें आप अपने प्रेत बाधा, तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाओं को समेट सकते हैं, त्रिपिंडी तर्पण श्राद्ध कर सकते हैं, अन्यथा आप जीवन भर पछताते फिरेंगे। अगर आप जा सकते हैं गया विष्णु पथ में जाकर त्रिपिंडी करा लें तो बेहतर रहेगा, और जो नहीं जा पाएंगे वे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें, मेरे द्वारा ठीक कर दी जाएगी। त्रिपिंडी, श्राद्ध, तर्पण सब कर दिया जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा आपके जीवन काल में न प्रेत लौट पाएगा और ना ही आपके पितर लौट पाएंगे। आपका आज और इसी समय के बाद से कोई आपका नाखून भी, एक नाखून भी दर्द नहीं होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मान्यता है कि पितृपक्ष के पहले दिन पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं, और द्वार खुलते ही जितने सारे भूत प्रेत पितृ जितने तांडव आपके जीवन में काल में कर रहे हैं, ये सभी को पितृलोक में भेज दिया जाता है। इसलिए यह समय पूर्वजों की आत्मा और प्रेतों की शांति और प्रेतों से छुटकारा पाने का, श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने का सबसे बेहद समय रहता है। साल का सबसे महत्वपूर्ण समय भी इसे माना जाता है, और ये समय अगर आप गंवाते हैं तो आपके जीवन काल में परेशानी ही परेशानी बनी रहेगी, आप वही ग्रह गोचर के पीछे भागते रहेंगे। गरुड़ पुराण जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पितरों के लिए विधिवत अनुष्ठान न किए जाए तो असंतुष्ट रह जाते हैं पितर, और प्रेत को घर से ना निकालते हैं तो आपके घर के कोनों में ही प्रेत रह जाएगा, जिसका असर पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। रुकावटों, कला कलेश और अस्थिरता, वह अस्थिरता के रूप में दिखाई देता है। इसलिए श्राद्ध पूर्णिमा के दिन माँ कामाख्या द्वारा 3 प्रमुख मोक्ष तीर्थ काशी, रामेश्वरम और विष्णुपथ गोकर्ण क्षेत्र के में जो है कि शांति पूजा, यज्ञ और आयोजन किया जा रहा है, और आप इसी समय अपना पितरों से छुटकारा पाएं, प्रेतों से छुटकारा पाए तो शायद आपके जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं सब समाप्त हो जाएगा। मैं तो सबसे पहले अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं जाने का प्रयास करें। गया में सबसे ज़्यादा मान्यता गया का है, आप गया में जाकर विष्णुपथ में त्रिपिंडी करा लें, जीवन भर इन सभी चीज़ों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगी। अगर आप जाने में असमर्थ हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके या फिर नाम, गोत्र, स्थान या पितरों का नाम लिखकर भेज सकते हैं, तो मेरे द्वारा उनका उपाय कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कल से यानी 7 सितंबर से लेकर 21 तारीख तक, 21 सितंबर तक आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना है, क्योंकि यही वो समय है कि किसी के ऊपर मारण, मोहन और उच्चाटन क्रियाएं बहुत आसानी से करके लोग उन पर हावी हो सकता है। लेकिन आपको दीपावली तक सावधान रहना होगा, क्योंकि काल की रात्रि तक आपको बहुत ही सूझबूझ कर कोई कदम उठाना होगा। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।